हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी में आज की जो प्रश्नोत्तरी हम लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं वह ग्रंथ का नाम है उत्तर रामचरितम, जो एक नाटक है। और उसके लेखक कौन है? तो महाकवि भवभूति हैं। ठीक है, तो उत्तर रामचरितम एक नाटक है, यानी इसमें जो है 7 अंकों वाला नाटक है और उसके लेखक जो है महाकवि भवभूति हैं। तो यह जो है प्रश्नोत्तरी उत्तर रामचरितम से स्टार्ट होने वाला आज का हमारी प्रश्नोत्तरी। यह जो है प्रश्नोत्तरी उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो UPTST, PST या TRE4, PPSC TRE4 के पेपर दे रहे हैं। सभी जो है शिक्षकगण के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी जो करेंगे वह तृतीय अंक यानी छाया अंक से करेंगे। जो आज का हमारा प्रश्न होगा वह जो है सामान्य, कुछ सामान्य भी है और तृतीय अंक से को भी लिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शुरू में कुछ सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन लास्ट में जो है यहाँ पे कुल 40 प्रश्न हैं। तो यानी कि 10 प्रश्न हमारे सामान्य के होंगे, लेकिन आगे जो 30 प्रश्न है वो हमारे तृतीय अंक से मुख्य रूप से, जो तृतीय अंक लगा हुआ हमारा जो है हमारे सिलेबस में, यानी टीस्टी जो सिलेबस में लगा हुआ है, आगे की प्रश्नोत्तरी जो 30 हमारी होगी वह तृतीय अंक से लिया गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ और उत्तर की तरफ। देखते हैं आप लोग के कितने प्रश्न नहीं होते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे क्लास जो है दोस्तों, आप लोग को ये सूचना देना था कि हमारा क्लास इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है हम जो है हमारा जो है यहाँ पे जनगणना में ड्यूटी लगी हुई, इसलिए हम जो है यहाँ पे प्रश्न उत्तर यानी कि क्लास लेकर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि सारे क्लास आपको प्रतिदिन एक दिया जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं, उत्तर रामचरितस्य कर्ता का, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है यानी कि कर्ता कौन है? ऑप्शन है कालिदास है क्या, भवभूति है क्या, माघ है क्या, या दंडी है? तो आंसर हमारा जाएगा प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे जो है बी की तरफ। बी यानी दूसरा हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पे है, दूसरा कहता उत्तर रामचरिते कति अंका संति, यानी उत्तर रामचरित में कुल अंक कितने हैं? तो उत्तर रामचरित में एक नाटक है दोस्तों, जो भवभूति उनके लेखक है। तो उसमें अंक पूछा कितने हैं? त्रय 3 है, चत्वार 4 है, सप्त 7 है, या षष्ठ 6 है। कितने अंक है? तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा उत्तर रामचरित में जो अंकों की संख्या हुआ है सप्त, 7 अंक है। कितने अंक है? 7 अंक है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पे सी हमारा सही होता है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे कहता है करुर रस प्रधानम नाटकम किम, करुर रस प्रधान नाटक कौन सा? तो मेघदूत है क्या, उत्तर रामचरितम है क्या, स्वप्नवासम दत्तम है क्या, या अभिज्ञान शाकुंतलम है? तो करुर रस जो प्रधान नाटक है वह हमारा है दोस्तों उत्तर रामचरितम। क्या है? उत्तर रामचरितम। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे आंसर हमारा बी सही होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे है दोस्तों कि उत्तर रामचरिते पात्राणाम संख्या कति, करा उत्तर रामचरितम जो नाटक है उसमें पात्रों की संख्या कितनी? पात्राणाम संख्या कति, पात्रों की संख्या कितनी है? 30 है क्या, 30 है क्या, 20 है क्या, 10 है क्या, या 50 है? कितनी यहाँ पे है उत्तर रामचरितम में जो है पात्राराम पात्रों की संख्या? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा कि उत्तर रामचरितम में जो कुल पात्रों की संख्या हुआ है 30 है। कितने? 30 यानी 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे आंसर हमारा पहला यानी कि 1 सही होता है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे है तृतीय अंक के कति श्लोका संति, तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक यह पूछा, यानी कि टोटल श्लोक कितने और तृतीय अंक में श्लोक की संख्या कितनी है? तो पूछा तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है? 60 सप्त 40 अष्ट 40 या फिर 9 40। तो कितना है दोस्तों? 60 40 यानी 46 है क्या, सप्त 40 यानी 47 है क्या, अष्ट 40 यानी 48 है क्या, 9 40 यानी कि जो है 49 ही है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो प्रश्न संख्या जो है 5 का आंसर में यहाँ पे जाएगा कि तृतीय अंक में जो श्लोकों की संख्या हुआ है 49 यानी अष्ट 44 48 है। कितने? 48 है यहाँ पे। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 5वें का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है अधोलिखितेषु कस्य नाटके दर्शन न भवति, करा निम्नलिखित में से किसके नाटक जो है किसके दर्शन इस नाटक में नहीं होते, यानी नीचे जो पात्र का नाम दिया गया है जो है इन तीनों का नाटक में जो है दर्शन जो है किसका नहीं होता है? नाटके दर्शन न भवति। अधोलिखित नीचे जो लिखा गया पात्र
उसमें किसका नाटक में दर्शन यानी वो नाटक में मंच पे दिखाई नहीं देते। ऑप्शन है वशिष्ठ है क्या, शत्रुघ्न है क्या, ऋषि श्रृंग है क्या, या उपयुक्त सर्वा है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि जो हमारा नाटक चल रहा है उत्तराचरितम, क्योंकि नाटक मंच पे किया जाता है तो मंच पे कितने कौन से पात्र हैं जिनका जो है मंच पे सीधे जो उनका दर्शन नहीं किया गया है। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 6 का उपयुक्त सर्वा। सभी का जो है सभी लोग जो है ये तीनों जो है पात्र जो है मंच पे दर्शन नहीं दिए हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी सही होता है। प्रश्न संख्या हमारा था 6 का, तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है, शांता कस्य भगिनी आसीत। शांता किसकी बहन थी, रामस, लक्ष्मणस, भरतस, या उपयुक्त सर्वाना। तो हमारा आंसर जाएगा जो शांता थी वह ऋषि श्रृंग की क्या थी, पत्नी थी। ऋषि श्रृंग की पत्नी का नाम क्या है, शांता। यानी कि राम जी के यदि जीजा कहें तो जो है ऋषि श्रृंग है। तो पूछा राम शांता कस्य भगिनी अस्ति, शांता किसकी बहन है, तो लक्ष्मण की भी है, राम की भी है और भरत की भी है। तो हमारा आंसर यहाँ पर जाएगा उपयुक्ता नाम सर्वेशाम, सभी नाम सभी की बहन है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे जो है डी आंसर हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 का था शांता या पति का, शांता के पति का क्या नाम है, अगस्त्य, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि श्रृंग, या ऋषि वशिष्ठ। तो हमारा आंसर जाएगा जो शांता के पति का क्या नाम है, तो शांता के पति का नाम है ऋषि श्रृंग। क्या है, ऋषि श्रृंग नाम है। प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे हमारा सी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कहता है प्रथमा अंकस्य नामक की, प्रथम अंक का नाम क्या है, छाया अंक है क्या, चित्र दर्शन अंक है क्या, पंचवटी प्रवेश अंक है क्या, या कुमार विक्रम। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बता सकते हैं। प्रथम अंक का नाम पूछा है दोस्तों, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वह तृतीय अंक का नाम है, जो पहला ऑप्शन है वह क्या, ये तृतीय अंक का नाम है। ठीक है, तो प्रथम अंक का नाम पूछा तो प्रथम अंक का नाम हमारा जाएगा चित्र दर्शनम। क्या नाम है, चित्र दर्शन नाम है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे हमारा आंसर डी सही होता है, चित्र दर्शन नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 के लेंगे। प्रश्न संख्या 10 है तृतीय अंकस नाम की। अब पूछ रहा तृतीय अंक का नाम क्या है, छाया अंक, चित्र दर्शनम, पंचवटी प्रवेश, या कुमार विक्रम। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो तृतीय अंक का नाम है वह है छाया अंक। क्या है, छाया अंक। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे हमारा ए आंसर सही होता है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 11 नंबर का। प्रश्न संख्या 11 नंबर कहता है नाटकस्य आरंभ कुत्र भवति। नाटक का आरंभ होता है छाया अंगे, छाया अंग से, चित्र दर्शन से, पंचवटी प्रवेश से, या कुमार विक्रम से। तो कहाँ से नाटक का प्रारंभ होता है, तो हमारा आंसर जाएगा चित्र दर्शन जो पहला अंक है वहाँ से ही जो हमारे नाटक का होता प्रारंभ होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 11 का बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। आगे नंबर लेंगे प्रश्न संख्या 12 का। प्रश्न संख्या 12 है प्रथमा अंके रामाभिषेकस्य प्रतिक्रियायाम कह निरीक्षते। करा प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक के समय किसने किसने निरीक्षण किया था, दुर्मुख, अष्टावक्र, सौधातकी, या दंडायन। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ए की तरफ जाएगा, दुर्मुख है। क्या प्रथम अंक का जब राज्याभिषेक हुआ था तो चारों तरफ निरीक्षक कार्य किसने किया था, तो हमारा आंसर जाएगा दुर्मुख। क्या हो जाएगा, दुर्मुख। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे जो है ए आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कहता है चित्रविधि का निर्माण थी। जो चित्र दर्शन जहाँ पे राम और सीता लक्ष्मण चित्र दर्शन कर रहे थे प्रथम अंक में, वह पूछ रहा है कि चित्रविधि का निर्माण या चित्र जो बनाए गए थे उसका निर्माण करता कौन है, अर्जुन है क्या, नकुल है क्या, भीम है क्या, या चंद्रकेतु है। कौन है जिसने चित्र को बनाया था प्रथम अंक के चित्र दर्शन में। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 13 का आंसर लेंगे, वह बनाने वाले का नाम है अर्जुन। क्या नाम है, अर्जुन। यह 5 पांडवों का नाम अर्जुन नहीं दोस्तों, ये पात्र है जो चित्रकला में निपुण था, तो इसने जो है दीवालों पर जो है चित्रों को अंकित किया था। तो प्रश्न संख्या चित्रविधि का निर्माती चित्रविधि का निर्माण करने वाला कौन है, तो हमारा आंसर जाएगा अर्जुन। क्या है, अर्जुन। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे ए आंसर हमारा सही है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 14। यह कहता है लक्ष्मणस्य पुत्र का, लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम है, पुष्कल है क्या, चंद्रकेतु है क्या, लव है, कुश है। क्या नाम है दोस्तों जो है लक्ष्मण के पुत्र का नाम। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे
जो है 14 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा बी की तरफ जाता है, चंद्रकेतु नाम है। क्या नाम है? चंद्रकेतु नाम है। तो प्रश्न संख्या जो है 14 का बी आंसर सही हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 15 है कि वशिष्ठस्य संदेशम कह आनयति। वशिष्ठ के संदेश को कौन लेकर आता है? अष्टावक्र, कहोर, दंडायन या सौधातकी। कौन लेके आता है वशिष्ठ के संदेश को? तो ऋषि महर्षि वशिष्ठ के संदेश को लेकर आने वाला था, उसका नाम है सौधातकी। क्या नाम है? सौधातकी नाम है। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे हमारा डी आंसर सही होता है। दोस्तों आगे लेंगे, प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते। प्रश्न संख्या 16 कहता है कहोडस्य पुत्र का, कहोड़ जो है उसके पुत्र का क्या नाम है? अष्टावक्र, कहोड़, दंडायन या सौधातकी। तो क्या नाम है कहोड़ के जो है पुत्र, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है जो है दोस्तों, यहाँ पे आंसर हम लेंगे, यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा वह जाएगा, कह रहा है कि कहोड़ के पुत्र का क्या नाम है? तो कहोड़ के पुत्र का नाम है अष्टावक्र। क्या नाम है? अष्टावक्र। तो प्रश्न संख्या हमारा जो है 16 का हमारा जो ए आंसर सही होता है, अष्टावक्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कहता है उत्तरामचरिते कह मंगलाचरण प्रकार संति। उत्तरामचरित में मंगलाचरण का प्रकार क्या है? नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है, आशीर्वादात्मक है या उपयुक्ता सर्व या सभी है। तो उत्तरामचरितम का जो मंगलाचरण है उसमें जो है नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। तो यहाँ पे जो है वाग्देवी को नमस्कार किया गया है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। क्या? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो इसमें कई प्रकार के जो है मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा उपयुक्त सर्वा, सभी मंगलाचरण है। क्या है? सभी यहाँ पे मंगलाचरण है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 17 का डी आंसर करेक्ट है। अगर 18 नंबर का प्रश्न है मंगलाचरणे क न भवति। मंगलाचरण कौन सा नहीं है, यानी कह रहा है कि मंगलाचरण का जो प्रकार है उनमें से कौन सा नहीं है? तो नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक या एते सर्वे भवति या सभी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर पूछेगा मंगलाचरण क न भवति, कौन सा इसमें मंगलाचरण नहीं है? तो यह भी मंगलाचरण है, यह तीनों जो है हमारा मंगलाचरण, लेकिन एते सर्वे भवति इनमें से कोई जो है वो मंगलाचरण, मतलब इनमें से कोई नहीं है। क्या है? इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का डी आंसर सही होता है। दोस्तों आगे लेंगे, प्रश्न संख्या 19 यहाँ पे है। प्रश्न संख्या 19 कहता है उत्तर रामचरित से नांदी पाठ कह प्रकार है। उत्तर रामचरित के जो नांदी पाठ है उसका क्या प्रकार है? अष्टा जो है 10 पद, अष्टा जो है द्वादश पद, पंचदश पद या फिर न किंचित। तो जो यहाँ पे उत्तर रामचरितम का जो नांदी पाठ है उसका जो है नांदी पाठ है वह है द्वादश पद है। क्या है? द्वादश पद है। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट है। दोस्तों आगे लेंगे प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20 कहता है मंगलाचरणे कच्छ छंद। मंगलाचरण में कौन सा छंद है? अनुष्टुप, मालिनी, शालिनी, मालिनी या मंदाक्रांता। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे आंसर लेंगे। आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे जो है मालिनी की तरफ, यानी मंगलाचरण में छंद पूछा कौन सा, तो आंसर हमारा जाएगा मालिनी। प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 20 का सी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 कहता है मंगलाचरणे कस्य स्तुति कृता अस्ति। मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? बाग देवता या लक्ष्मण या शिवस या विष्णु। तो हमारा आंसर जाएगा मंगलाचरण में जो स्तुति की गई वह जो है बाग देवता सरस्वती की स्तुति की गई है। तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट है। दोस्तों आगे लेंगे प्रश्न संख्या 22 कहता है उत्तर रामचरिते कह समास दृश्यते। उत्तर रामचरित में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुप्रिय या एते उपयुक्ता सर्व है। तो हमारा जो उत्तर रामचरितम जो समास है, शब्द में जो समास है उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास भी लगा हुआ है, कर्मधारय समास भी है और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे हमारा आंसर है वह जाएगा हमारा डी की तरफ, यानी कि यहाँ पे जो हमारा समास है उत्तराचरित में तीनों प्रकार के समास है, तत्पुरुष भी, षष्ठी तत्पुरुष भी है, कर्मधारय भी और बहुव्रीहि भी है। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे हमारा आंसर डी सही होता है। उत्तर रामचरित में तीनों प्रकार के समासों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 23 की तरफ चलती है। यह करा वाचम इत्यर्थ क प्रत्यय। वाचम में पूछ रहा कौन सा प्रत्यय है? वच प्लस घई है क्या? वच प्लस सत्री है क्या? वच प्लस क्यत है क्या? या वच प्लस जो है अड़ुल है?
क्या यहाँ पे वाचम का जो है इत्यर्थ जो है ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा वह होगा कि वाचम में जो है वाचम, तो यहाँ पे पहला आंसर हमारा सही होता है वच धातु के साथ घई प्रत्यय लगकर हमारा जो शब्द बना है वह बना है वाचम। क्या बना है? वाचम। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है हमारा 23 का ये आंसर सही है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 24 कहता है नववाकम इत्यर्थ का समास है। जो नववाक है उसमें पूछा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या कि सर्वे सभी है। तो नमो वाका, नमस्कार किया गया किसको? वाग्देवी को। तो नमः वाका जो है नमस्कार किया गया वाग्देवी को। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला आंसर जो है हमारा सही होता है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 24 का ए आंसर सही होता है तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है देवता शब्द से लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक पुल्लिंग या न ज्ञाते। तो देवता जो शब्द है उस पर लिंग पूछा है तो हमारा लिंग जाएगा पुल्लिंग की तरफ। पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। तो प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पे हमारा जो है सी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कहता है देवता इत्यर्थ प्रकृति प्रत्यय का है। देवता में पूछ रहा है प्रकृति प्रत्यय क्या है? देवतल टाप है क्या? देवतल डाप है क्या? देवतल घी से क्या या अन्य है? तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर लेंगे। देवता में देव तल और टाप प्रत्यय का शब्द बना है हमारा देवता। क्या बना है? देवता। तो प्रश्न संख्या 26 का यहाँ पे ए आंसर सही होता है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 27 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 कहता है दोस्तों नांदी पाठक कुत्र भवति। नांदी पाठ होता है आदौ अंते उभयत्र मध्य। आदि में यानी शुरुआत में, अंत्य यानी अंत में, उभयत्र यानी दोनों में या मध्य सभी में। तो यहाँ पे नांदी पाठ जो है दोस्तों तीनों जगह होता है। आदि में भी होता है, मध्य में भी होता है और जो है अंतिम में भी, तीनों जगह होता है। लेकिन यहाँ पे उत्तराम चैतम पूछा है कि नांदी पाठक कुत्र भवति। नांदी पाठ यहाँ पे कौन सा है? तो नांदी पाठ जो है उत्तराम चैतम में कहाँ का लगा है? तो आदि और अंत्य, आदि में भी लगा और अंत में भी लगा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे उभय यत्र यानी दोनों की तरफ जाता है। ए और बी दोनों हमारा सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 कहता है कि वंदेम इत्यर्थ कह लकार। वंदेम पूछा है लकार का विधि लिंग, लोट लकार, लट लकार, लिट लकार। तो वंदेम में जो हमारा लकार है वह हमारा जाएगा विधि लिंग लकार। क्या है? विधि लिंग लकार। प्रश्न संख्या यहाँ पे 28 का ये आंसर सही होता है। आगे हम देखेंगे आंसर को। तो यहाँ पे आंसर हमारा है विधि लिंग लकार। उत्तम पुरुष बहुवचन बनता है जो है वंदेम। क्या बनता है? वंदेम। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 38 का जो 28 का यहाँ पे हमारा जो है ये आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है 29 है तृतीय अंक से आरंभ कर। तृतीय अंक का आरंभ होता है तमसा मुरला से, मुरला बासंती से, तमसा सीता से या फिर जो है सीता गोदावरी से। तो प्रश्न संख्या तृतीय अंक का जो आरंभ होता है दोस्तों वह होता है तमसा और मुरला से। क्या होता है? तमसा और मुरला से। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 29 का ये आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 30 यह कहता है तृतीय अंक से आरंभ काभ्याम नदीभ्याम। तृतीय अंक का आरंभ प्रश्न है तृतीय अंक से आरंभ काभ्याम नदीभ्य। तृतीय अंक का जो आरंभ है किस नदी से है? तमसा मुरला, तमसा गोदावरी, तमसा भागीरथी या तमसा सरयू। तो प्रश्न संख्या जो है 30 का आंसर लेंगे तमसा और मुरला। जो है नाटक का जो तृतीय अंक जब प्रारंभ होता है तो दोनों लोग जो है वार्ता करते हुए जो है मंच पे प्रवेश करती, फूल तोड़ने का अभिनय करते हुए क्या करती हैं? मंच पे प्रवेश करती। तो वही कहा गया है तृतीय अंक से आरंभ और काव्याम नदीभ्याम। और जो है प्राचीन पुराना जो कुछ काव्य है, सॉरी दोस्तों कुछ मिस्टेक हो गया, आगे हम बढ़ते इसे जो है ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करते हैं। प्रश्न है तृतीय अंक से आरंभ काभ्याम नदीभ्य। तो हमारा आंसर जाएगा तृतीय अंक का जो आरंभ होता है वो होता है तमसा और मुरला से। प्रश्न संख्या 30 का यहाँ पे आंसर हमारा जो है ये सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 करता है अगस्त्य पत्नी का। अगस्त की पत्नी क्या नाम है? अरुंधति, लोपामुद्रा, तमसा या शांता। तो अगस्त ऋषि की जो पत्नी है उनकी पत्नी का क्या नाम है?
तो यहाँ पे हमारा जाएगा अरुंधति। क्या है? अगस्त की पूछा है दोस्तों, तो अगस्त की पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। जो वशिष्ठ की पत्नी का नाम है अरुंधति। ठीक है, तो अगस्त की पत्नी का नाम पूछा तो हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, लोपामुद्रा है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 32 कहता है मुरलाम गोदरिया समीपम कब प्रेषयति। मुरला जो है गोदावरी समीप कब आती है, अरुंधति जो है कब प्रेषयति कौन भेजता है, मुरला को गोदावरी समीप कौन भेजता है, अरुंधति, लोपामुद्रा, तमसा या शांता। तो प्रश्न संख्या यहाँ 32 का आंसर जाएगा लोपामुद्रा। क्या वो कौन भेजता है? लोपामुद्रा। मुरला को गोदावरी के समीप जो है लोपामुद्रा भेजती है। प्रश्न संख्या यहाँ पे लेंगे 33 कहता है ततः प्रविशति इति वचनम कुत्रम अस्ति। कह रहा है कि जो है ततः प्रविशति इति वचनम कुत्रम अस्ति। ततः वह जो प्रवेश करता है यह वचन किसके द्वारा कहा गया? उत्तरम चैतम, मेघदूतम, अभिज्ञानशाकुंतलम या नीतिशतकम। तो ततः प्रविशति वह प्रवेश करता है, यह जो है वचन जो है कहाँ कहा गया? तो यह वचन जो है उत्तराम चैतम में कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 33 का यहाँ पे हमारा आंसर जो है ए सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 कहता है रामस करुरस कथम। रामस का करुर रस किसके समान है? पुष्पाक, प्रतीकाश, स्नेहवत, हर्ष शोकवत या चंचलम। तो जो राम का जो करुर रस है वह पुष्पाक जो है पुष्पाक के समान, पुष्पाक प्रतीकाश है, पुष्पाक के समान जो है राम का क्या है? करुर रस है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 34 का यहाँ पे हमारा आंसर ए सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 कहता है पुष्पाक प्रतीकाश इत्यत छंदक। करा पुष्पाक जो है प्रतीकाश है उसमें छंद कौन सा? अनुष्टुप, शिखर, री, मंदाक्रांता या मालिनी। तो उसमें जो छंद है वह है अनुष्टुप छंद। कौन छंद है? अनुष्टुप छंद का जो है पुष्पाक प्रतीकाशों में जो है छंद जो है श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न संख्या 35 का यहाँ पे ये आंसर सही है। प्रश्न संख्या 37 कहता है पुष्पाक प्रतीकाश इत्यर्थ का अलंकार। इसमें पूछा कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है, अनुप्रास या फिर रूपम। इसमें जो है उपमा किया गया पुष्पाक के समान, यानी उसके समान जो है राम का करुर रस है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 37 का यहाँ पे हमारा ए आंसर सही होता है, उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है इस श्लोक में। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 38 कहता है गुड़ धनभ्यत कह। गुड़ जो है धन, छिपा हुआ धन कौन है? छिपा हुआ धन व्यथ कह। तो रामश करुर रस, लक्ष्मण, सीता या लोपामुद्रा। जो है गुड़ घनभ्यथ जो है गुड़ छिपा हुआ घन के समान, बहुत घना छिपा हुआ किसका जो है रस है? तो वह रस है रामस करुर रस है। क्या है? राम का करुर रस कैसा है? तो गुड़ घन व्यथ जो है बहुत काला और जो है व्यथित न हो, जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसा काला छिपा हुआ अंधकार के समान जो है राम का करुर रस है। तो प्रश्न संख्या 38 का यहाँ पे 38 का ए सही होता है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 39 कहता है अनिर्भिन्ना गंभीर्य कह। अनिर्भिन्न गंभीर कौन है? तो रामस करुर रस है, नाम का करुर रस है, लक्ष्मणस, सीता या लोपामुद्रा। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 39 का आंसर जाएगा ए की तरफ। राम का जो करुर रस है वह कैसा है? अति गंभीर जो है अति गंभीर जो है अनिर्भिन्न गंभीर्य है। क्या है? राम का करुर रस किसके समान है? तो जिसको अनिर्भिन्न, जिनको भिन्न नहीं किया जा सकता, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा जो है गंभीर जो है राम का करुर रस है। तो प्रश्न संख्या जो हमारा जो है 39 का यहाँ पे ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 कहता है तृतीय अंक से प्रारंभ कश जो है प्रकारणे। तृतीय अंक का जो है प्रारंभ किस प्रकार से होता है? विस्कंभक से होता है, शुद्ध विस्कंभक से होता है, मिश्रित विस्कंभक से होता है या फिर न कंचित। जो तृतीय अंक का जो प्रारंभ होता है शुद्ध विस्कंभक से। कहाँ से होता है? शुद्ध विस्कंभक से। तो प्रश्न संख्या 40 का आंसर यहाँ पे हमारा बी सही होता है। क्या है? बी हमारा यहाँ पे आंसर सही है दोस्तों। तो यह हमारा प्रश्न था जो है कुल 40 प्रश्न किए गए। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न पढ़ते थोड़ा सा मिस्टेक हुआ एक प्रश्न में, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों। तो आगे की जो ये हमारे जो है प्रश्नोत्तरी उम्मीद करती हूँ
हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रश्नोत्तरी हमारा किया गया है, यानी कि उत्तर रामचरितम जो प्रश्नोत्तरी हुआ है, ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो आज की प्रश्नोत्तरी को ये भी हम समाप्त करेंगे और उत्तर रामचरितम पे ही आगे की प्रश्नोत्तरी हम पुनः लेकर, यानी कि जो तृतीय अंक है, जो छाया अंक है, उसी पर प्रश्नोत्तरी, उसी के टॉपिक पर जो है प्रश्नोत्तरी हम लेकर पुनः उपस्थित होंगे अगले कक्षा में, यानी कि कल की क्लास में उस प्रश्नोत्तरी को हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, ये हमारा प्रश्नोत्तरी था दोस्तों आज की। तो आज की प्रश्नोत्तरी को हम समाप्त करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको जो ये प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे की प्रश्नोत्तरी देखने के लिए आप जो है आप कल की क्लास से जरूर जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो नमो नमः दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।